दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, संसद में हंगामा। आखिर आप क्यों नहीं बता रहे कि कितने जेएसयू जवानों की कटौती आपने की है? आप बजट में कटौती कर रहे हैं, उनके वेलफेयर में कटौती कर रहे हैं, मैन पावर में कटौती कर रहे हैं। कैसे चलेगी फौज? जवानों को पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनके पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। ये जो मेरे को सिखाते हैं ना, जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज नहीं सुनी, वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब। नहीं साहब, हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। आप तो बेवकूफ थे, बेवकूफ तुम हो। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसा। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। कि मुझे अग्निवीर के तौर पर देश सेवा का मौका मिला। बतौर अग्निवीर हम अनुशासन, टीम वर्क सीखते हैं, जिसके कारण हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखते हैं। कितने हमारे पॉलिटिशियंस के बेटे फौज में हैं। बहुत लड़ाई तो फिर हमको करने दीजिए ना, हमारा काम नहीं। हम सिखाएंगे कैसे करना है। चुना नहीं लगा रहे साहब, अपनी जान आपके लिए दे रहे हैं। आपको देने के लिए एक पैसा नहीं है। सरकार ने बोला हम नहीं बताएंगे। आखिर क्या बात थी, क्या हंगामा हुआ, उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा, संसद में फिर उठे सवाल। हाँ जी दोस्तों, यानी ये केंद्रीय कर्मचारियों के एरियर को लेकर के सवाल उठे हैं और उनसे पूछा गया आप कब दोगे पैसा, आप कब दोगे पैसा। संसद में हंगामा और जो क्वेश्चन, जिस तरह प्रश्नकाल में सवाल पूछा है उसके जवाब। और चलती हुई बस में फौजी ने लगाया हाहाकार मचा दी और बस को रुकवाया। आखिर उसके 1,25,000 कहां गए, किस तरीके से हुए गायब? आप सावधान रहना, ये दिल्ली की बात है जहां से एक फौजी जा रहा था किसी काम से, 1,25,000 जेब से खिसक जाते। उसके बाद क्या होता है? पैसे मिलते हैं नहीं। पूरी खबर देखे तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज जैसे कि खबर चल रही है कि 65 साल और 71 साल वाले जो युद्ध सम्मान योजना के 15 लाख की बात है। अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद लेटर पूरी तरह सही नहीं है। और जबकि एक और लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है, जो कि उसमें कोड किया गया है। और बहुत सारी नीचे ऐसी चीज है, क्योंकि हमने 2 जिला सैनिक अधिकारी, सैनिक सेना कल्याण अधिकारियों को भेजा है, वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। बोला हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने उस नंबर पे भी कॉल करने की कोशिश की लगातार। जैसे ही उसकी सत्यता होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आखिर आप वीडियो पहले आप सुन सकते हो, जैसे कि राहुल गांधी संसद में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपने सेना की बाट लगा दी, आप अग्निवीर को लाकर के बाट लगा दी, सेना के अंदर मैन पावर कटौती की बाट लगा दी, और उसके एक बजट में जवानों को आपने 1 पैसा नहीं दिया। ये बात कह रहे हैं। और सीधा सीधा आप सवाल देख सकते हो, आपके साथ न्यूज देख सकते हो कि जब उनसे पूछा गया प्रश्नकाल के दौरान कि रक्षा मंत्री बताने की कोशिश करें कभी कितने जेएसयू कम है, कितने जवान कम है, कितने अधिकारी कम है, सेना की कटौती लगातार क्यों की जा रही है, आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आप अग्निवीर को आगे क्या है आपका अग्निवीर के बारे में प्लान है? अग्निवीर को आप क्या नियमित सैनिकों की तरह रखते हो? आर्मी के बारे में बताएं, एयरफोर्स के बताएं, नेवी के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। खड़गे जी ने सवाल किया कि यानी प्रधानमंत्री जी को कहा कि भाजपा के फर्जी राष्ट्रीयवाद पर हमें अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपने युवाओं का और सेना का भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, जरा बताएं। तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है अब हम नहीं बताएंगे कि सेना में कितने मैन पावर की कमी है। जैसा कि कल ये 5 अगस्त राज्यसभा में एक लिखित में एक जवाब मांगा गया और उन्होंने कहा ये संवेदनशील परिचालन मामला, इससे संबंधित विवरण सार्वजनिक डोमेन में देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। यह सांसद अनिल कुमार यादव ने पूछा गया था कि सरकार बताए कि सशस्त्र बलों में अधिकारियों, सैनिकों, चिकित्सा अधिकारियों सहित कर्मचारियों की कमी है। यदि है तो क्यों कमी है, और कमी है तो उसको कैसे भरपाई की जाएगी? ऐसे सवालों के जवाब देने की नियमित प्रथा रही है। लेकिन आपने परसों देखा होगा कि अजय भट्ट जी पहले जो थे रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था 10 मार्च 2023 को अधिकारियों के 8,070, जेएसयू और ओआर के 1,27,673 वैकेंसी थी, यानी इतनी कमी है 13 मार्च 2023 को। उन्होंने आगे बताया कि 1 जनवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक अधिकारियों के लिए कितना और जेएसयू जवान कितनी वैकेंसी भरी है। अग्निपथ योजना को किस तरीके से, इसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब हुए। आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि आप जवानों के लिए क्या कर रहे हैं? आप पैसा नहीं बढ़ा रहे, आप फंड नहीं बढ़ा रहे, आप बजट नहीं बढ़ा रहे, लेकिन बातें आप करते हो राष्ट्रवाद की दोस्तों। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, जैसा कि राज्यसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये मुद्दा आपका गूंजा, जोर शोर से गूंजा। बात अखिलेश यादव की हो, बात दूसरी पार्टी अब सरकार से पूछ रही कि आपका ये अर्थव्यवस्था तो तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बन रही, लेकिन आपने सबसे बड़ा काम किया है कि आपने एरियर भी केंद्रीय कर्मचारियों का खा गए। और ये आप देख सकते हो, राज्यसभा में क्वेश्चन हुआ, रिलीज ऑफ 18 मंथ डीए
withhold during COVID? श्री जावेद अली खान ने ये सवाल किया, will the Minister of Finance to please to state whether the government to activity considering the release of 80-month dearness allowance relief for central government employees and pension which was withheld during COVID? If so, the detail thereof. If not, reason for not releasing in the detail of respondent record. ये दे रहा है तो क्यों नहीं देना है, तो क्यों नहीं दे रहे आप, क्या है? इसके जवाब में पंकज चौधरी ने बोला नो, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, डज नॉट अराइज, और उन्होंने बोला हम इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं। द डिसीजन फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस रिलीफ डीआर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2020 से लगाकर 1 जुलाई 2020 1 जनवरी 2021 वाज टेकन इन कॉन्टेस्ट कोविड-19। उन्होंने कहा हम इसको नहीं देंगे, और इसके बारे में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर हुआ संसद में हंगामा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, यानी सरकार की आप नियत देख लिया, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग गए। इतनी बड़ी बहस 18 महीने डीए एरियर के ऊपर शायद कभी नहीं हुई होगी। दोस्तों आप देख सकते हो 8वें वेतन आयोग के ऊपर बहस हो, हर प्रकार की बहस इस बार कर्मचारियों को लेकर के सरकार से की जा रही है, लगातार हो रही है, जैसे कि 12 तारीख तक आपका संसद चलेगा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, यदि आप दिल्ली के आसपास के हो या आप दिल्ली कहीं जाते हो, यदि आप फौजी तो बच के रहना। हाँ जी दोस्तों, इस तरीके का इंसिडेंट, यानी एक फौजी 1,25,000 रुपए लेकर के दिल्ली बस स्टैंड पर खड़ा है, उसका नाम है राजेंद्र सिंह। वो कादला थाना गांव सल्फा का रहने वाला था, पानीपत की तरफ जो रोडवेज बस है उसमें जाने के लिए इंतजार कर रहा था। उसी समय एक सातिर जेब कतरा भांप लेता है ये फौजी, और इसके पास कुछ न कुछ तो है, और जैसे ही उसके पीछे खड़ा रहता है, बस आती है, बस में चढ़ने को जैसे ही फौजी राजेंद्र होता है, उसकी जेब से 1,25,000 निकल लिए जाते हैं, और वो जाके श्रीमान जी राजेंद्र अपनी सीट पे बैठ जाता है। जैसे ही उसको कुछ हल्का सा लगा, हाथ उसने मारा अपनी पॉकेट में, 1,25,000 गायब, और वो चिल्लाना शुरू कर देता, रोको बस, रोको बस। और सारे लोग डर जाते हैं। आखिर क्या होता है, बस को रोक दिया जाता है, कंडक्टर से हो जाता है नीचे, बोला पता करो मेरी, आपकी गाड़ी में मेरी जेब कटी है, मेरे 1.25 लाख रुपए चले गए हैं। और इसकी कंडक्टर छानबीन करता है, मामला पुलिस को जाता है, और पुलिस को तो पता रहता है कि कब कहाँ कहाँ कैसे होने वाला है। तो वहां पर एसपी साहब ने ये डाला है, एसपी शामली के राम सेवक गौतम सलूट करता हूं को उन्होंने 48 घंटे में सीसीटीवी कैमरा की मदद से उस सातिर चोर सन्नी को पकड़ा और 1,05,000 रुपए रिकवरी किया उसके घर से। तो दोस्तों इतनी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जेब से पैसा कैसे छूमंतर, ये जादूगर हैं दोस्तों, जादूगर। और दिल्ली में इस तरह के जादूगर आपको बहुत मिल जाएंगे, तो बच के रहना होगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।